अल्लाह ताला बड़ी मेहरबान हैं। उसकी रहमत हर चीज़ पर हावी है। वो जो चाहता है करता है, करने में वो किसी का पाबंद नहीं, किसी का मोहताज नहीं। सारी मखलूक उसकी मोहताज है। या अय्युहन्नास अंतुमुल फुक़रा इलल्लाह वल्लाहु हुवल गनियुल हमीद इन यशा युज़हिबकुम व याति बिखल्क़िन जदीद। अल्लाह ताला फरमाता है, ओ इंसानों, तुम सारे के सारे मेरे मोहताज हो, मेरे फ़कीर हो, फ़कीर, और मैं अल्लाह गनी हूँ। अगर तुम दुनिया में अपनी मनमानी करोगे तो मैं अल्लाह इस पर कादिर हूँ। इन यशा युज़हिबकुम, मैं चाहूँ तो तुम्हें निकाल बाहर करूँ। व याति बिखल्क़िन जदीद, और तुम्हारी जगह मैं नई मखलूक ले आऊँ। हम उसके मोहताज हैं, उसको ज़रूरत नहीं है। सारी मखलूक अगर उसकी तारीफ़ें करती रहे, सारी ज़िंदगी क़यामत तक उसकी तारीफ़ें करती रहे सारी मखलूक अपनी ज़ुबानों में, तो अल्लाह ताला शानहू की शान में इजाफ़ा नहीं होता। तो उसकी शान वराउल वरा ज़ात है। इजाफ़ा उसमें होता है जिसमें कमी हो। अगर ये कहेंगे ना कि जी अल्लाह की शान में इजाफ़ा हो गया, हमारे नज़दीक तो ये सिफ़त है, लेकिन ये नक्स है कि ये सिफ़त जो शान अब हुई पहले नहीं थी। जो इजाफ़ा हुआ ये पहले नहीं थी, इसका मतलब है कि नक्स था। तो अल्लाह ताला शानहू बेऐब ज़ात है। सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। हाजी अब्दुल वहाब साहब रहमतुल्लाह अलैह वो फरमाया करते थे कि इस ध्यान के साथ कि ऐब उसमें कोई नहीं। सुबहान अल्लाह, वो पाक है ज़ात, ऐब उसमें कोई नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह, खूबियाँ उसमें सारी हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। हम तारीफ़ करेंगे उसकी पाकी बयान करेंगे तो हमें फ़ायदा होगा। हमारा अल्लाह ताला शानू की जब हम पाकी बयान करेंगे तो अल्लाह ताला शानू की इस सिफ़त से कि वो पाक ज़ात है, एक तजल्ली आएगी और वो तजल्ली हमारे दिलों को पाक कर देगी। ये जो हमें फ़यूज़ात और बरक़ात मिलती हैं, ये अल्लाह तबारक व तआला शानू की सिफ़ात से मुस्तफ़ाद होती हैं। एक बंदा बड़ा रहीम है, एक बंदा, तो अल्लाह तबारक व तआला शानू की सिफ़त कि वो रहीम है, उस सिफ़त से एक तजल्ली आती है और इस बंदे पर पड़ती है, ये बंदा भी रहीम बन जाता है। एक बंदे के अंदर माफ़ करने की बड़ी सिफ़त है, तो अल्लाह तबारक व तआला शानहू गफ़ूर है और माफ़ी को पसंद करता है। तो अल्लाह ताला शानहू की सिफ़त गफ़ूर, अल गफ़ूर, वहाँ से एक तजल्ली आती है और इस बंदे को उफ़ व दरगुज़र करने की सिफ़त डाल देती है। अल्लाह तबारक व तआला शानहू अपनी इन सिफ़ात के ज़रिए से बंदे के अंदर सिफ़ात डालता है। इसलिए फरमाया कि अल्लाह ताला शानहू की सिफ़ात का ज़िक्र करो, अल्लाह ताला की सिफ़ात से उसको पुकारो।
कि अल्लाह तबारक व तआला शानू की सिफ़ात से तजल्लियात आएंगी और हमें अल्लाह ताला शानू की सिफ़ात से मुत्तसिफ़ कर देंगी। माशाअल्लाह। अल्लाह ताला फरमाते हैं, जो मैंने आयात तिलावत की हैं ज़रा इनमें गौर करें। अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं? हामीम तंज़ीलुल किताबी मिनल्लाहिल अज़ीज़िल अलीम गाफ़िरिज़ ज़म्बी, वो गुनाहों का माफ़ करने वाला है, व क़ाबिलित तौबी, तौबा को कबूल करने वाला है, शदीदिल इक़ाबी, शदीद है, पकड़ भी उसकी सख्त है, ज़ित तौल, बड़ी कुदरत वाला है। ला इलाहा इल्ला हु, ला इलाहा इल्ला हु, उसके सिवा कोई इलाह नहीं। हम तो इसका तर्जुमा कर देते हैं ना, कोई माबूद नहीं। इलाह का तर्जुमा हमारी ज़ुबान में उर्दू में होता नहीं है, इसलिए हम उसका तर्जुमा कर देते हैं कि माबूद। माबूद तो अरबी का लफ्ज़ है, ला माबूद इल्लल्लाह, अरबी का लफ्ज़। ला इलाहा इल्ला हु, कि उसके अलावा कोई इलाह नहीं। फ़ारसी में एक तर्जुमा थोड़ा सा इसका हुआ है, खुदा, थोड़ा सा समझ लें कि उसके अलावा कोई खुदा नहीं। इलैहिल मसीर, उसी की तरफ लौट कर जाना है, हर एक ने उसी की तरफ लौट कर जाना है। अल्लाह, अल्लाह ताला शानुहु बंदों पर बड़ा मेहरबान है। बंदा गुनाहगार है, लेकिन जो तौबा कर ले तो अल्लाह तबारक व तआला शानुहु तौबा को कबूल फरमाने वाला है और बड़ी जल्दी कबूल फरमा लेता है। और यहाँ तक के फरमाया कि जो तौबा करते हैं अल्लाह ताला शानुहु उनको अपना महबूब बना लेता है। अल्लाह युहिब्बुल तव्वाबीन, अल्लाह तव्वाबीन से मोहब्बत करता है। एक बुजुर्ग थे, वो खड्डी होती है ना, ये कपड़ा बुना जाता है, तो वो खड्डी वो बुनते थे, कपड़ा बुनते थे। तो उनसे पूछा किसी ने कि बाबा जी ये बताइए कि एक शख्स सारी ज़िंदगी कोई गुनाह नहीं करता, अल्लाह ताला शानू को ये ज़्यादा पसंद है बंदा, या वो बंदा जो गुनाह करता है लेकिन फिर उस पर नादिम होता है और वो तौबा कर लेता है, अल्लाह ताला को ये ज़्यादा पसंद है। बुज़ुर्गों से सवाल किया किसी ने, वो अनपढ़ बुज़ुर्ग थे लेकिन थे अल्लाह वाले। वो फरमाने लगे कि बेटा मुझे इतना इल्म तो नहीं है, लेकिन मैं एक बात का मुशाहिदा करता हूँ कि मैं जब ये धागा लगाकर कपड़ा बुनता हूँ तो जब कभी कोई धागा टूट जाता है तो मैं काम को रोककर उस धागे पर गिरा लगाता हूँ, और वो गिरा लगाता हूँ मजबूती से, और फिर उसको खड्डी को दोबारा चलाता हूँ। तो जब भी वो गिरा वाला धागा मेरे सामने से गुज़रता है तो मेरी खुसूसी तवज्जो उस पर होती है कि ये फिर ना टूट जाए। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो बंदा अल्लाह से टूट गया था और फिर अल्लाह से जुड़ गया, तौबा करके अल्लाह से उसने अपना ताल्लुक़ जोड़ लिया, तो अल्लाह की रहमत से क्या बईद है कि अल्लाह ताला शानहू की ख़ास तवज्जो उस पर हो। और बाद रिवायात से पता चलता है कि अगर ये इंसान गुनाह करना छोड़ दें, सारे मासूम हो जाएं, सभी
नेक हो गए, कोई किसी से गुनाह ही नहीं हो रहा, तो अल्लाह ताला शानहू एक नई मखलूक को पैदा करेगा जिससे गुनाह सादिर होगा, और गुनाह सादिर होने के बाद फिर वो तौबा करेंगे। उस तौबा से जो अल्लाह ताला शानहू का ताल्लुक़ नसीब होता है और किसी चीज़ से नसीब नहीं होता। ये तौबा ऐसी चीज़ है कि अंबिया अलैहिस्सलाम भी करते हैं बावजूद कि वो मासूम है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़कर कौन सी हस्ती होगी? आप अलैहिस्सलाम रोज़ाना 70 मरतबा इस्तग़फ़ार, और बाज़ रिवायात से पता चलता है 100 मरतबा रोज़ाना इस्तग़फ़ार। आप अलैहिस्सलाम को इस्तग़फ़ार करने की क्या ज़रूरत है? आप तो मासूम हैं, इमामुल अंबिया हैं, आपसे बड़ा ऊंचा मकाम तो है किसी का नहीं। लेकिन आप अलैहिस्सलाम भी फरमाते हैं कि मैं रोज़ाना 70 मरतबा या 100 मरतबा इस्तग़फ़ार करता हूँ। मालूम होता है कि ये जो इस्तग़फ़ार है और तौबा है, ये एक ऐसी चीज़ है कि जिससे अल्लाह तबारक व तआला शानहू की मोहब्बत और उसका अल्लाह ताला शानहू के यहाँ महबूबियत नसीब होती है। और जिससे गुनाह नहीं होते उसको अल्लाह ताला शानहू तरक्की नसीब फरमाता है, अपने ताल्लुक़ में तरक्की नसीब फरमाता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बावजूद इस ऊँचे मकाम के, हज़रत मुजद्दिद फ़िसानी रहमतुल्लाह अलैह अपने मकतूबात में लिखते हैं कि आप अलैहिस्सलाम के विसाल के बाद भी आपकी रूहानी तरक्की होती चली जा रही, और आप अलैहिस्सलाम के विसाल के 1000 साल के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला शानहू ने मकाम अहमदियत तक पहुँचाया। और मकाम अहमदियत हम क्या जाने। तो नबी भी ये तौबा इस्तग़फ़ार करने के पाबंद होते थे और इसको ज़रूरी समझते थे। हम जैसे जिनसे सुबह से शाम तक कितने गुनाह होते हैं, हमारे लिए कितना ज़रूरी है कि हम इस्तग़फ़ार करें। और फिर इस इस्तग़फ़ार में, तौबा में अल्लाह तबारक व तआला शानहू ने हमारे लिए दुनिया की मसाइब से निजात का भी इसको ज़रिया बनाया। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने जब दुआ मांगी तो उसमें ये दुआ मांगी, या अल्लाह, मैंने इनको ये कहा फ़क़ुल्तु इस्तग़फ़िरू रब्बकुम इन्नहु काना गफ़्फ़ारा, कि तुम तौबा इस्तग़फ़ार करो कि वो गफ़्फ़ार है, गुनाहों को माफ़ करने वाला है। युरसिलिस समाउ अलैकुम मिदरारा, ऐसे ही है, वो तुम्हारे ऊपर आसमान से बारिश नाज़िल करेगा। व युमदिदकुम बि अम्वालिम व बनीन व यजअल लकुम जन्नातिम व यजअल लकुम अनहारा। एक सहाबी के पास कोई शख्स आया कि बारिश नहीं हो रही, फरमाया इस्तग़फ़ार करो। एक और शख्स आया, औलाद नहीं है, फरमाया इस्तग़फ़ार करो। एक और आया, तंगदस्ती बड़ी है, फरमाया इस्तग़फ़ार करो। अब किसी ने पूछा बाद में कि हज़रत आपने हर एक को एक ही नुस्खा बता दिया। फरमाया यह कुरानी नुस्खा है। अल्लाह फरमा रहे हैं कुरान पाक में कि तुम जब इस्तग़फ़ार करोगे तो वो तुम पर आसमान से बारिश नाजिल करेगा। तुम जब इस्तग़फ़ार करोगे अल्लाह ताला तुम्हें औलाद देगा, युमदिदकुम बि अम्वाल, माल देगा, औलाद देगा, माल भी देगा, औलाद भी देगा, तुम्हें बागात भी देगा, नहरें भी जारी करेगा।
इस्तग़फ़ार के अंदर अल्लाह ताला शानू ने हमारे दुनियावी मसाइल का हल भी रखा है। और अल्लाह तबारक व तआला शानू हमें इस इस्तग़फ़ार पर लाने के लिए, तौबा पर लाने के लिए हम पर तंबीहात भी फरमाता है। हमें चाहिए कि हम इन गुनाहों से जिनका तज़किरा किया कि जिनकी वजह से अज़ाब आते हैं, उनसे भी पक्की सच्ची तौबा करें, झूठ नहीं बोलेंगे। अच्छा, झूठ नहीं बोलेंगे। जो सच्चा आदमी होता है ना, वो कभी उसको झूठ बोलना पड़ जाए ना तो उसका पूरा जिस्म पसीने से गर्क हो जाता है। हाँ जी, कि मैं झूठ बोलूँ ना, और किसी को धोखा नहीं देना। और जब महसूस हो कि इसको धोखा लगने लगा है, फ़ौरन उसकी वजाहत कर दें। गलतफहमी किसी को ना हो, किसी को गलतफहमी का मौका भी नहीं देना चाहिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अज़वाज मुताहरात में से किसी से गुफ्तगू कर रहे थे तो दो सहाबी गुजरे, उनको बुलाया, फरमाया कि ये मेरी तुम्हारी अम्मा है ये। वो अर्ज़ करने लगे, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम भला आपके बारे में कोई ऐसी बात सोच सकते हैं? फरमाया कि नहीं, शैतान इंसान के अंदर खून की तरह इसकी रगों में दौड़ता है, वो तुम्हें वसवसा डाल सकता है, तुम्हें गुमराह करने की कोशिश कर सकता है। तो जहाँ ये ऐसा महसूस हो कि इसको गलतफहमी होगी, बदगुमानी होगी, वहाँ वजाहत कर दो। अल्लाह ताला शानहू मुझे भी समझ अता फरमाए, अमल की तौफीक अता फरमाए, आप हज़रात को भी। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।